नमस्कार साथियों। तो आज बड़ा ही इजी लेसन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, क्योंकि आज हमारे सामने फर्स्ट ईयर है और फर्स्ट ईयर का ये पहली क्लास मेरी होने वाली है। अब मुझे नहीं पता है इनको मेरी पहली क्लास कैसे लगने वाली है, लेकिन हाँ, आप टेंशन मत लीजिएगा। जैसे हमारी रोज़ क्लास होती है वैसी क्लास होगी, ठीक है। बिल्कुल मज़े से ऐसे महानुभव हमारे सामने बैठे हैं कि अगर ये कुछ पूछेंगे ना तो बताएंगे इनको, लेकिन हमारे तरीके में बताएंगे। तो अब शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और आपको कुछ समझ में नहीं आए तो घर जाके वीडियो को दोबारा देखिएगा। भैया समझ में आया कुछ? ठीक है। तो भाई व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य हम देखने वाले, जिसकी पहली क्लास आज होने वाली है। तो आज जो इसको बिल्कुल अच्छे से परिचय से लेकर के आज हम देखते हैं विद्युत संपर्क से व्यक्ति को छुड़ाना, कि किस प्रकार से हम व्यक्ति को छुड़ा सकते हैं। आपके कोई भी डाउट हो तो कॉपी में लिख लीजिएगा, बिल्कुल शर्माने वाली बात नहीं है। बिल्कुल क्लास के अंदर बीच में खड़े होकर के आप पूछ सकते हो, और आपको भी अगर कोई समस्या हो तो उसी वक्त आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले बात आती है परिचय की। भाई जब कोई भी चीज़ हम शुरू करते हैं ना, आप किसी के घर जाते हो, आप कहीं पर जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पर सबसे पहले परिचय से ही बात आती है। भाई पहले आप अपना परिचय बताइए, काम बाद में है। पहले जब मैं यहाँ पे पढ़ाने आया था तो मेरे से पूछा गया पहले आप अपना परिचय बताइए, आपका नाम क्या है, काम क्या है, आप क्या पढ़ाओगे। परिचय पूछ लिया गया, अब बोल दिया गया ठीक है तुम क्लास में जाओ भैया। तो ये परिचय है। अब हमारे पास एक नाम आ गया, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। इसका परिचय क्या होगा? व्यावसायिक सुरक्षा मतलब हमारे काम की सुरक्षा हम किस प्रकार से कर सकते हैं। भाई हम काम करते हैं ना, किस प्रकार से हम सुरक्षा कर सकते हैं। भाई पिताजी ने कहा कि एक जर्दे की पुड़ी लेके आओ। जब बचपन में छोटे थे तो 5 रुपए का सिक्का दिया जाता था, हाथ में बिल्कुल इसे कस के पकड़ते थे उसको। बहुत अच्छी है वो, क्या है, हमारा व्यवसाय है। अभी हमारा वो काम है कि उसकी सुरक्षा, वो 5 रुपए की सुरक्षा। अगर गलती से खो गया ना तो 2 नुकसान, एक तो पिताजी मिराज के बिना रहेंगे, और दूसरी बात 5 रुपए गए, ठीक है। तो इसी प्रकार से व्यवसाय की सुरक्षा, हम कोई भी काम करें उसकी सुरक्षा हमारे हाथ में होती है, उसकी सुरक्षा होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये तो हो गई भाई सुरक्षा की बात, व्यवसायिक सुरक्षा। अब दूसरी बात यहां पर है स्वास्थ्य। मेरे बुखार है, मेरा पेट दुख रहा है, और मेरे से कोई कहे भैया आप कूलर की मोटर बांधनी है या फिर आप खंबे पर चढ़ के आपको वायर लगाने हैं, पेट में दर्द हो रहा है, और गलती से अगर मेरा हाथ दूसरी जगह लग गया ना, वो पेट का दर्द हुआ, अचानक से उठ गया, ठीक है, कुछ भी हो गया, और गलती से दूसरी जगह लग गया तो क्या हो गया? दुर्घटना। तो इसीलिए विद्युत कार का स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। तो ये तो हो गई परिचय की बात। परिचय में हमें सिर्फ लेसन का नाम क्या है और क्यों ये लेसन का नाम पड़ा ये जानना जरूरी है, जो कि हमने जान लिया है। तो ये तो हो गई परिचय की बात। अब बात आती है विद्युत की। भाई विद्युत क्या है? विद्युत क्या है? आप बोलोगे सर विद्युत तो वही है जो कि हमें करंट लग जाता है, वही विद्युत है। अरे तो भाई विद्युत है, हम जानते हैं, लेकिन इसकी परिभाषा हमें देनी है। ये तो हम हमारी भाषा में बताते हैं। आगे जब परिभाषा देने की बात है तो किस प्रकार से हम परिभाषा बता सकते हैं, तो वहां पर आपको बोलना है सर विद्युत को ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। ना तो हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा छू नहीं सकते, छू सकते हो, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो छूना नहीं है। तो हम यही कहेंगे ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, क्योंकि छू लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और देख तो हम वैसे ही नहीं सकते उसको। उसका सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। विद्युत का सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। अनुभव कैसे किया जा सकता है? घर में रात हो जाती है, लाइट जलाते हो आप, लाइट क्यों जली? लाइट क्यों जली? क्योंकि वहां विद्युत है। अरे समझ में नहीं आ रहा है क्या? लाइट क्यों जली भाई? वहां विद्युत है। हमने क्या कर लिया? अनुभव कर लिया, लाइट जल गई, साली विद्युत है, मतलब लाइट आ रही है, इसका मतलब विद्युत है। मोटर चल रही है, मोटर चल रही है, मतलब लाइट है, इसका मतलब विद्युत है। अनुभव कर रहे हैं, छूके पर थोड़ी पता लगा रहे हैं। भाई पहले जाएंगे, तार को छुएंगे, फिर बताएंगे थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है, अभी और आ जाएगा। ऐसा नहीं होता ना। तो हम सिर्फ इसका अनुभव कर सकते हैं। अब इसके कई प्रभाव होते हैं। चुंबकीय प्रभाव, फैन घूम रहा है, चुंबकीय प्रभाव है इसमें, चुंबकीय प्रभाव के कारण ही तो फैन घूम रहा है। प्रकाशीय प्रभाव, आपके लाइट जल गई, प्रकाशीय प्रभाव है, ठीक है। तो इस प्रकार के कई प्रभाव है हमारे पास, जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि विद्युत एक अनुभव की जाने वाली चीज है। ना तो इसको छुआ जा सकता है ना ही इसको देखा जा सकता है। तो ये तो हो गई विद्युत की बात। अब बात आती है विद्युत कार की। विद्युत कार क्या है? आप सभी विद्युत कार बनने वाले हो, अभी बने नहीं हो, ठीक है, अभी बनने वाले हो। विद्युत कार का मतलब है कि कोई भी लाइट का ऐसा काम कर देना जो कि हर एक आम आदमी नहीं कर सकता, वो विद्युत कार है।
हर एक मशीन की अच्छे से जानकारी होना कि कौन सी मशीन कहाँ लगने वाली है, हर एक मशीन के कनेक्शन करना कि कौन सी मशीन के कनेक्शन कहाँ किए जाने, कौन सी मशीन कहाँ आने वाली है, हर मकान के कनेक्शन करना, होटल कोई होटल मान लीजिए, कोई हॉस्पिटल मान लीजिए, वहाँ पर लाइट का मैनेजमेंट संभालना सब किसका काम है? एक इलेक्ट्रीशियन का काम है। और अगर छोटी सी भाषा में इसका जवाब दूँ तो लाइट का काम करने वाला इलेक्ट्रीशियन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रीशियन कहलाता है। अब मैंने आपको कल बताया था भाई इलेक्ट्रीशियन तो भाई जो नई आईटीआई कर रखा है वो भी होता है, तो वो इलेक्ट्रीशियन नहीं है, वो इलेक्ट्रीशियन नहीं है, वो मजदूर है। वो मजदूर है क्योंकि उसके पास वो नहीं है, वो बिना डिप्लोमा के काम कर रहा है। भाई कल को छापा पड़ जाए, बोला तेरे पास डिग्री कहाँ है, और कल को यही रूल लागू हो जाए, मान लीजिए ये रूल लागू हो जाए कि आईटीआई बिना जो नहीं किया है वो लाइट फिटिंग कर ही नहीं सकता, फिर क्या करेगा वो? आईटीआई जरूरी है। जैसे कि अभी रेलवे में अप्लाई हो गया कि आईटीआई किया हुआ ही रेलवे में अप्लाई कर सकता है, वरना कोई नहीं कर सकता। पहले 10th वाले भी करते थे, अब नहीं कर सकते, अब नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से कभी भी कोई भी रूल निकाला जा सकता है। तो ये होता है विद्युतकार, जो कि लाइट का एक काम कर सकता है, और जिसके पास आईटीआई का डिप्लोमा हो। बिल्कुल मैंने आईटीआई की है भैया, मैं अब अगर आपको लाइट का काम नहीं भी आता है ना तो भी आप विद्युतकार हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास डिप्लोमा है। तो ये हो गया विद्युतकार। इसके बाद आती है विद्युतकार के कर्तव्य। विद्युतकार के कर्तव्य से मतलब है कि विद्युतकार को कौन से काम आना जरूरी है। मोटर की वाइंडिंग आना जरूरी है, जरूरी है। सभी भारतीय नियमों का पालन करना जरूरी है। भाई कोई भी मान लीजिए एक स्विच हम मार्केट से लेने जाते हैं, क्या लेने जाते हैं? स्विच हम लेने जाते हैं। स्विच लेने जब हम दुकान पर जाते हैं तो आप दुकान पर जाकर के क्या बोलोगे? स्विच दे दो। अब वो आपको स्विच निकाल करके दे देगा, आपको 2-3 वेराइटी वो बता देगा, ठीक है। मान लीजिए 2 वेराइटी उसने बता दी, एक ये है और एक ये है, 2 वेराइटी उसने बताई। अब इसके ऊपर कोई मार्क निशान नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है इसके ऊपर, ये लोकल है। अब असली का आप कैसे पता लगाओगे? असली के ऊपर क्या आएगा? ISI का चिन्ह आएगा, ISI लिखा हुआ आएगा। तो ये क्या है? ये एक भारतीय नियम है, उसके अनुसार हमें पता होना चाहिए कि ISI जो चिन्ह युक्त जो भी प्रोडक्ट है वही हमें लेने चाहिए। तो हर एक नियम का पालन करना, यह है विद्युत का कर्तव्य। मोटर वाइंडिंग आना, ठीक है, और क्षमता होना, कोई भी खंभे पर लट्टू लगाने की क्षमता होना, लैंप लगाने की क्षमता होना, वो भी एक विद्युतकार का काम है। मतलब आईटीआई से रिलेटेड या फिर विद्युत से रिलेटेड जो भी आप पे काम होते हैं ना, जो भी काम होते हैं सभी आपको आने चाहिए। यही एक विद्युतकार का कर्तव्य है। क्योंकि एक बेटा होता है, उसका कर्तव्य यही होता है कि वो अपने माता पिता की सेवा करे, यही उसका कर्तव्य है। तो विद्युतकार का भी कोई ना कोई कर्तव्य तो है। मतलब लाइट का जो भी काम है वो एक विद्युतकार को आना चाहिए। तो ये हो गया विद्युतकार के कर्तव्य। अब यहां पर है परीक्षण के बाद विद्युतकार से अपेक्षित योग्यता। वही बात है, आप ये कह लो भाई विद्युतकार के कर्तव्य क्या है, और आप ये कह लो, वही बात है, एक ही बात है। इसके अंदर क्या है, ये तो बात कर ली गई है जब हम आईटीआई करते हैं, जब हम परीक्षण कर रहे हैं तब की बात है, तब हमें क्या क्या आना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद जब आईटीआई हो गई, उसके बाद तो ऐसी कोई भी चीज नहीं बचनी चाहिए जो हमें नहीं आए। कोई भी चीज, भाई हमने आईटीआई कर ली, हमारी 2 साल की आईटीआई कंप्लीट हुई, अब इसके बाद कोई भी चीज ऐसी नहीं बचनी चाहिए। आपको बोल दिया गया कि जाइए 3 फेज के कनेक्शन करके आइए, अब वहां पर आप टेस्ट लैंप चले गए, अब आपको वहां पर सिरे चेक करना ही नहीं आए, फिर काहे के विद्युतकार हो भाई? हम विद्युतकार नहीं कहला सकते फिर। तो यहां पर क्या है, ये एक कर्तव्य है, ये अपेक्षित योग्यता है कि आपके पास ये योग्यताएं होनी चाहिए। आपको हर एक इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड हर एक काम आना चाहिए, और इसके कई पॉइंट है, 7-8 पॉइंट है, जो कि मैं नोट्स में लिखवा दूंगा। और यहां पर सबसे उसके बाद आती है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का क्षेत्र। आप इलेक्ट्रीशियन है, आप क्या काम कर सकते हैं? आप रेलवे में अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, आप खुद का एक कोई भी काम शुरू कर सकते हैं, जैसे कि घर पे दुकान खोल लेना, मोटर वाइंडिंग करना, ठीक है, घर घर में जाकर के उपकरणों का देखरेख करना, कोई भी कंपनी या मोटर, कोई भी कंपनी या फिर हॉस्पिटल देख लेना, कोई भी ऐसी मतलब हॉस्पिटल होटल देख लेना जिसके अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम हो जाए तो उस वक्त जाकर के आप संभाल ले उसे। ये किसका काम है? ये हमारे काम है। और ये विद्युत के क्षेत्र, ये इलेक्ट्रीशियन के क्षेत्र है, भाई वो हमारे क्षेत्र के अकॉर्डिंग आता है। अगर किसी होटल के अंदर खराब हो गया, कोई भी उपकरण खराब हो गया, तो हमें फोन किया जाएगा, भैया हम आपको महीने के 10,000 रुपए देते हैं और अभी हमारे पास यहां पर एसी जल चुके, आइए इसको सही कीजिए। ये इलेक्ट्रीशियन का क्षेत्र है। मान लीजिए रेलवे में वैकेंसी निकली, वहां पर आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये भी इलेक्ट्रीशियन का क्षेत्र है। आप घर पर वाइंडिंग की दुकान खोलकर बैठ के मोटर वाइंडिंग आप करते हैं, ये भी इलेक्ट्रीशियन का क्षेत्र है। आप घरों की वाइंडिंग करते हैं, वो भी इलेक्ट्रीशियन का क्षेत्र है,
ठीक है, तो इस प्रकार के कई काम है जो इलेक्ट्रीशियन के क्षेत्र के अकॉर्डिंग आते हैं। ये तो आगे इलेक्ट्रीशियन के क्षेत्र। इसके अंदर देखिए हमने क्या ऐड कर दिया, गवर्नमेंट जॉब ऐड कर दिया। ठीक है, क्या ऐड कर दिया, सरकारी नौकरी। क्या ऐड कर दिया भाई, सरकारी नौकरी। अब यहां पर यह है स्वरोजगार। स्वरोजगार से मतलब है सरकारी नौकरी को हटा दीजिए, अब हमें खुद के रोजगार करने हैं। हम यहाँ पर किसी के नीचे, हम यहाँ पर ये जो रोजगार है हमारा इलेक्ट्रीशियन का क्षेत्र, हम यहाँ पर किसी के नीचे दबकर भी काम कर सकते हैं, किसी दूसरे की दुकान पर भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर और इसके अंदर फायदा ये है कि इसके अंदर हम दूसरे के नीचे दबकर भी काम कर सकते हैं, सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नाम आया स्वरोजगार। जो भी करना है साला खुद को करना है, दूसरे के नीचे ना तो दबकर काम करना है ना सरकारी नौकरी करनी है, ये होता है स्वरोजगार। अब इसके अंदर आप कोई भी एक दुकान खोलकर बैठ सकते हैं जिसके अंदर आप मोटर वाइंडिंग कर सकते हैं, आप कोई भी घरों के अंदर वाइंडिंग कर सकते हैं। अंतर बता रहा हूं, वैसे दोनों चीज एक ही है लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस हो चुका है। यहां पर क्या हो चुका है, यहां पर हम किसी के नीचे दबकर भी काम कर रहे थे लेकिन यहां नहीं करना, ये हमारा स्वरोजगार है। मैं आपको बता रहा हूं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। मोटर वाइंडिंग हम कर सकते हैं, ठीक है, घरों की वाइंडिंग हम कर सकते हैं, और पैनल बोर्ड जो पैनल होते हैं बड़े बड़े उनके कनेक्शन हम कर सकते हैं। हम खुद का प्रोडक्ट बना सकते हैं भाई, हमने ये पैनल बनाया है और इसके कनेक्शन हमने हमारे हिसाब से किए हैं। छोटे छोटे उपकरण होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उनका एक अच्छा सर्किट बनाना, छोटे छोटे डीसी के सर्किट बनाना, ये सारे स्वरोजगार है, खुद के हैं, मतलब जिनसे हम खुद पैसा कमाए। ऐसा कोई काम जिससे हमें किसके नीचे दबी के काम नहीं करना पड़े और वो काम हम खुद कर सके, वो होता है स्वरोजगार। और ऐसे हमारे पास आईटीआई में कई ऑप्शन हैं। ठीक है, पढ़ाते वक्त याद नहीं आता है भाई, आपको तो पता है क्या क्या ऑप्शन है, हैं? क्या नींद आ रही है? नींद आ रही है भैया, नींद आ रही है, इसको ले जाओ, नहीं ले जा, ले जा, आजा, ले जा, आजा, छोड़ दे यार, थोड़ी सी देर का और बचा दे, 11 मिनट हो गई और 10 मिनट लगेगी। ठीक है, तो ये हो गया स्वरोजगार। स्वरोजगार समझ में आ गया? कोई डाउट? भाई देखिए, ये जो टॉपिक है ना, समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि एक हम इलेक्ट्रीशियन है जो कि हमें याद होना जरूरी है। नोट्स लिखवा दूंगा मैं, और जो समझा रहा हूँ सिर्फ उसको समझिए कि इनमें अंतर क्या है। अब जैसे ही मैं नोट्स लिखवाऊंगा ना, तो यहाँ पर इन दोनों में चीज़ें सेम आ जाएगी, कुछ चीज़ें सेम आ जाएगी। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने इसमें भी लिखवा दिया, अब इसमें भी लिखवा रहे हो, तो उसमें मेरी गलती थोड़ी है भाई। इसमें मैंने सारा बता दिया, इसमें मैंने स्वयं के लिए बताया, खुद के लिए बता रहा है। ठीक है, तो ये हो गया स्वरोजगार। अब बात आती है दुर्घटना। दुर्घटना क्या होती है? दुर्घटना क्या होती है? देखिए, एक तो क्या होता है कि खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना। आप गए, आपको पता है इस तार में यहां पर करंट आ रहा है, फिर भी आप उसको हाथ लगा रहे हो, फिर उसको दुर्घटना नहीं बोलेंगे भैया, फिर उसको बोलेंगे जड़ बुद्धि। क्या बोलेंगे? जड़ बुद्धि। दुर्घटना वो है जिसकी हमें पता भी ना हो और अचानक से हो जाए, वो है दुर्घटना। दुर्घटना क्या है? जिसका हमें पता भी ना हो और अचानक से हो जाए, जिससे कि हमारा नुकसान हो, हमारे काम का नुकसान हो, वो है दुर्घटना। अब आपको पता है कि यहां पर ये जो एक चिन्ह होता है, चेतावनी का चिन्ह है, यहां पर चेतावनी चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आप उसके खिलौने की तरह जाकर के उंगली कर रहे हो, तो भैया उसमें गलती हमारी नहीं है। हमने यहां पर लगा रखा है कि यहां पर भैया चेतावनी है, संभल कर, खिलौना नहीं है ना, लेकिन आप उसको खिलौना समझ रखे हो, तो ये हो गया जड़ बुद्धि वाला काम, पागलों वाला काम। दुर्घटना का मतलब है जिसका हमें पता भी ना हो और अचानक से हो जाए। हमने लाइट काट दी, हमने यहां से स्विच ऑफ कर दिया, फिर भी हम काम करें, हमने स्विच ऑन किया, ऑफ कर दिया, हमने चेक कर लिया करंट नहीं आ रहा, लेकिन अचानक से करंट आ जाए, वो है दुर्घटना। दुर्घटना समझ गए? कोई भी अचानक से कोई भी ऐसा काम हो जाना जिसका हमें अनुभव भी ना हो, वो है दुर्घटना, और जिससे हमारा नुकसान हो, हमारे काम का नुकसान हो, यह है दुर्घटना। दुर्घटना के कारण, अब दुर्घटना के कारण सुनिए भाई, ठीक है, थोड़ा देख लेता हूं क्योंकि बहुत सारे हैं। सबसे पहले आता है असावधानी। असावधानी, अब सावधानी नहीं है। एक तो आप मजे ही मजे में किसी काम को कर रहे हैं, असावधानी है। एक तो हम सावधान मतलब एक एकाग्रचित्त होकर के किसी काम को करें, असावधानी। टॉपिक लिख देता हूं यहां पे, असावधानी। असावधानी, ठीक है, आप सावधान ही नहीं है, आप बिल्कुल असावधानी से काम कर रहे हैं, आपको कोई पता ही नहीं कैसे काम करना है, तो ये असावधानी है, तो भैया दुर्घटना होगी होगी। असावधानी बरतोगे तो दुर्घटना होगी। दूसरा टॉपिक आता है यहां पर अरुचि। क्या? अरुचि। अरुचि समझते हैं? अरुचि लड़की का नाम नहीं है, अरुचि है, टॉपिक है हमारे पास एक जिसको हमें समझना है। अरुचि का मतलब है रुचि ना होना। अब घर वाले जबरदस्ती बोल रहे जा वहां पर फैन ठीक करके आ, मेरा मूड नहीं है यार, रुचि नहीं है मेरी, फैन ठीक क्यों करूंगा मैं, मेरे मूड नहीं है, लेकिन फिर भी यार 200 तो आएंगे, तू जा तो सही।
अब उन 200 के चक्कर में मेरे को भेज रहे हैं, अब मेरी रुचि नहीं है। अब क्या पता खुदा ना खास्ता वहां पर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए कि तरुण वापस ही ना आए। 200 रुपए के चक्कर में मैं तो गया, मेरी तो लग गई, है ना। तो ये है अरुचि। रुचि ना होना, रुचि नहीं होने से भी दुर्घटना होती है, हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है भाई। अब दूसरा जल्दबाजी। क्या आता है? जल्दबाजी। ठीक है, अब ये जल्दबाजी क्या सिस्टम है? सिस्टम कौन बोल रहा था सर? सिस्टम बोल देना एक बार, सिस्टम का नाम आ गया भाई। ये जल्दबाजी, कोई भी काम है जल्दबाजी आप करते हो भाई, जल्दबाजी बरतोगे, एक तो आराम आराम से काम को अच्छे से करना होता है, और एक आप जल्दबाजी बरतोगे, आप ठीक है मैं कॉम्बिनेशन प्लायर साइड में बनाए, कोई वायर जोड़ना है आपको, आप भूल गए, साला यहाँ पे करंट भी आ रहा है, उसको हाथ से ही लग गए, ये हो गया जल्दबाजी। तो जल्दबाजी से भी दुर्घटना होगी। तीसरा आ जाता है यहाँ पर अज्ञानता। कोई चीज का पता ही नहीं है, इस वायर में करंट ऑफ कैसे होगा, फिर भी आप उसको काम कर रहे हो, तो वह है अज्ञानता। वो जड़ बुद्धि जो मैंने आपको बताया था, वही है जड़ बुद्धि, वही है अज्ञानता। अब तू इसका है उत्सुकता। उत्सुकता, आपको घर वाले बोलते हैं कि सुबह कहीं चलना है, कोई मंदिर चलना है, कोई दूसरी जगह चलना है, घूमने चलना है, आपको पूरी रात नींद ही नहीं आएगी, पूरी रात नींद नहीं आएगी, ये उत्सुकता। अब आप बोलोगे सर उत्सुकता से हमारा क्या नुकसान हुआ? नुकसान ये हुआ पूरी रात तो तुम्हें नींद आएगी नहीं, और जब तुम वहां पे कुछ देखना है उस वक्त तुम सो रहे हो, ये हो गई उत्सुकता, हो गया तुम्हारा लॉस, तो ये भी दुर्घटना का कारण है। तीसरा है असुरक्षित हस्त औजार। कॉम्बिनेशन प्लायर के ऊपर कॉम्बिनेशन ही नहीं है, बस प्लायर प्लायर बाकी है, कॉम्बिनेशन गायब है। ठीक है, रेती है, रेती के ऊपर कोई जो रेती होती है, रेती के ऊपर एक डंडा होता है, वो डंडा ही नहीं है, वो लोहे का ही है, वो चुभ गई हाथ में तो भैया क्या लोगे? इसी प्रकार से स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर के ऊपर भी जगह जगह छेद हो रहे हैं, ये क्या है? क्या है भैया? असुरक्षित औजार है, इनसे भी दुर्घटना होगी। इसके बाद आ जाता है असुरक्षित लेआउट। असुरक्षित लेआउट, अब आपने घर की वाइंडिंग आपको करनी है। असुरक्षित लेआउट का मतलब है कोई भी आपने ऐसा डायग्राम तैयार कर लिया जो कि गलत है। अब फेज यहां पर बाहर से आना चाहिए था इस फैन में, लेकिन आप फेज दे कहां से रहो? फेज दे रहे हो वहां से। अब ये क्यों दिया आपने? क्योंकि आपने लेआउट ही गलत तैयार किया है। जहां से आपको फेज देना था वहां से फेज आया ही नहीं, फेज तो आपने दूसरे रूम में से दे दिया। तो ये है, क्या है भैया, नाम बताओ इसका? असुरक्षित लेआउट। क्या है? काई कैसी आ रही है भाई? काई कैसी है? भूल गया, भूल गया, हो जाती है गलती। ठीक है, असुरक्षित लेआउट, तो ये होता है असुरक्षित लेआउट। अगर आपने लेआउट ही गलत तैयार किया रखा है तो आपका काम भी गलत होगा भैया, तो ये असुरक्षित लेआउट। इसके बाद है कार्य करने की अनुपयुक्त तरीका, मतलब गलत तरीका। कोई भी कार्य है उसको गलत तरीके से करना। एक काम होता है उसको सिस्टम से किया जाए, तरीके से किया जाए तो ठीक है, अगर आप उसको तरीके से नहीं कर रहे हो तो दुर्घटना होगी ही होगी। इसके बाद आता है स्वच्छता की कमी। बिना नहाए धोए चले गए, ठीक है। अब वहाँ पर आप बोलोगे सर बिना नहाए धोए से कोई हमारे पास नहीं आएगा, इससे ज़्यादा हमारा क्या नुकसान है? नुकसान ये है कि ज़्यादा ही बदबू मारी है ना तो तुम्हें खुद को चक्कर आ जाएगा और वहीं गिर जाओगे। ठीक है, तो ये भी क्या है? दुर्घटना का कारण है भैया। क्या है? दुर्घटना का कारण। इसके बाद कौन सा आ जाता है? अनुशासन की कमी। अनुशासन की कमी, अब आपको लैब में दे जाया गया, अब लैब में बहुत सारी मोटरें हैं, हर मोटर में करंट है, और वहां जाकर के भी आप नाच रहे हो, तो वो कोई अनुशासन वाली बात है? नहीं है ना। तो अनुशासन की कमी, अनुशासन होना बहुत जरूरी है। अनुशासन मतलब बढ़िया कपड़े वपड़े बढ़िया ढंग से तैयार, शानदार मेरी तरह, है ना। और जब आप लैब में जाओ तो मोटरें शर्मा जाए, आहा क्या आदमी आया है। ठीक है, तो वो होता है अनुशासन। इसके बाद होता है असुरक्षित पहनावा। असुरक्षित, कोई है क्या असुरक्षित पहनावे वाला? यहाँ मैं बताता हूँ अभी। असुरक्षित पहनावा नहीं, ये ठीक है। असुरक्षित पहनावे का मतलब है कि अपने, एक तो इलेक्ट्रिशियन को टाई की आवश्यकता नहीं होती। अब आप टाई पहन के चले गए ना, मोटर चल रही है, आप झुक करके काम कर रहे हो, टाई उसमें फंस गई गलती से, ठीक है, मोटर के साथ आप भी घूम जाओगे, तो असुरक्षित पहनावा। एक ढीले कपड़े नहीं होने चाहिए। पहनते हैं ना जो चोमू चोमू घूमते हैं, है ना, ये चोमू चोमू घूमते हैं और ये बिल्कुल ढीले ढीले कपड़े डॉन बन के घूमते हैं। उनको कभी मोटर के पास लेके जाना, मोटर लपेट लेगी साथ में, उनकी सारी दादागिरी मोटर धन लेगी। ठीक है, तो ये क्या है? असुरक्षित पहनावा। ये भी दुर्घटना का कारण है। भाई अच्छे कपड़े पहनो। अब आप बोलोगे सर बिना कपड़े भी तो जा सकते हैं, जाओ ना, मना कौन कर रहा है? बिल्कुल जाओ। फिर आप उस पेचकस को पाने पेचकस को कहाँ रखोगे? जेब होनी चाहिए ना उसमें, इसीलिए पहनावा जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है प्रकाश की अनुचित व्यवस्था। अब मैं यहाँ वीडियो बनाता हूँ,
मैंने पिछले 2 दिनों में सर से कहा कि सर मेरे को दूसरा रूम दीजिए, यहाँ प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, या प्रकाश की व्यवस्था करवाइए। अब मेरे को यहाँ पर खिड़कियाँ खोलनी पड़ी, तो भाई प्रकाश की व्यवस्था तो होनी जरूरी है ना। अब मैं अंधेरे में यहाँ पर पढ़ाऊंगा तो किसी को समझ में आएगा? तो ये भी एक तरह से दुर्घटना है भाई, तुम्हारा नुकसान हो रहा है, दुर्घटना है तो ये भी दुर्घटना है। प्रकाश अच्छा होना चाहिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है, खतरे वाले पदार्थों के साथ विशेष सावधानी न होना। खतरा वाला पदार्थ है वो एक आता है ना सिलिका जेल, जो एक सॉकेट होता है, सिलिका जेल आता है, उसमें छोटी सी पुड़ी आती है जिसमें छोटे छोटे दाने होते हैं। अब आप उसको खा जाते हो सुपारी समझ के, है ना, आप उसको सुपारी समझ के खा जाते हो। अब ये कौन सा है भाई? ये है खतरे वाले पदार्थों, ये खतरे वाला एक पदार्थ है, आप उसको खा क्यों रहे हो? पता है वो क्या है? वो सिलिका जेल है। वैसे उससे आप मरोगे नहीं, वैसे उससे कुछ नहीं होगा, क्षमा कीजिएगा गलत यूज नहीं है, तो उससे कुछ नहीं होगा वैसे, लेकिन फिर भी वो नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार के ये मैंने पूरे नहीं बताए, ठीक है, दुर्घटना के कारण पूरे नहीं बताए, बहुत सारे हैं। वैसे आप समझ गए होंगे दुर्घटना के कारण क्या है भाई, जिससे हमारा नुकसान, हमारे काम का नुकसान हो, वो है दुर्घटना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है विद्युत झटका लगना। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। विद्युत झटका लगना। विद्युत झटका क्यों लगता है इंसान को? अब आप बोलोगे सर करंट होता है इसलिए लगता है। अरे भाई करंट तो होता है, 2 एम्पियर का करंट है, मानता हूं, लेकिन इससे करंट का झटका लग क्यों रहा है? करंट ही तो है, कोई बवाल थोड़ी है, झटका क्यों लग रहा है वो मैं बताता हूं। भाई हमारे पास जो करंट की स्पीड होती है, करंट की स्पीड क्या होती है? क्या होती है भाई? ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये करंट की स्पीड होती है। याद रखना इसको, यही प्रकाश की स्पीड भी होती है, मतलब जो सूर्य से प्रकाश की किरणें हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है, इसी स्पीड से पहुंचती है। इसको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, पूछ ली जाएगी कहीं भी, ठीक है। तो ये क्या है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड के अंदर हमारा जो करंट है वो इतनी दूर चला जाता है। अब इतना मतलब कितना है भैया? इसके आगे 8 जीरो लगा दीजिए, इतना दूर। अब इसको जोड़ लीजिए, कितना है? कितना है ये? इतना मीटर दूर 1 सेकंड में हमारा करंट चला जाता है। हम सोच भी नहीं सकते, और ना हम देख सकते हैं, ना हम देख सकते, इतनी दूर ये चला गया। अब ये इसकी स्पीड इतनी है, आप भैया सीधे सीधे खड़े हो अपनी जगह, पीछे से एक आदमी आ रहा है बिल्कुल खींच के रफ्तार में, दौड़ के आ रहा है, ये दौड़ के आ रहा है, ठीक है, और आप खड़े हो जाइए, आ रहा है आपका धक्का मारेगा तो झटका लगेगा ना, झटका लगेगा ना। तो यहां पर करंट की स्पीड काफी ज्यादा होने के कारण हमें झटका लगता है। वो आपकी गलतफहमी है कि वोल्टेज के कारण झटका लगता है, वो आपकी गलतफहमी है। जो हमें झटका लगता है वो करंट के कारण लगता है, क्योंकि करंट की स्पीड इतनी होती है कि हमारा शरीर उस स्पीड को झेल नहीं पाता, और जब वो स्पीड अचानक से आती है और इतनी तेज हमें धक्का मारती है तो हमें झटका लगता है, झटके का एक अनुभव होता है। अब फिर आप कहोगे सर यहाँ पर 90 वोल्टेज क्या हुआ, 90 वोल्टेज वाला क्या सिस्टम है? 90 वोल्टेज के ऊपर भी झटका लगता है। हमने सुना है कि 90 वोल्टेज से जाते ही वोल्टेज अगर चली जाती है तो हमें झटका लगता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि इस करंट को धक्का कौन मार रहा है? वोल्टेज मार रहा है। और 90 वोल्टेज से ऊपर जब वोल्टेज होती है ना, तो यहाँ पर ये जो दबाव है वोल्टेज करंट पर और ज्यादा लगता है, और जब ये और ज्यादा लगता है ना, इसीलिए कहते हैं कि 90 वोल्टेज से ऊपर वोल्टेज है ना, तो हमें झटका लगेगा। मेन यहाँ पर क्या है? करंट है, लेकिन मेन ये भी है, ये भी याद रखना है ना, 90 वोल्टेज से ऊपर हमें झटका लगता है। झटका लगने का कारण क्या है? करंट की तीव्र गति, जिसको हमारा शरीर झेल नहीं पाता, अचानक से आकर के हमें धक्का लगता है, उसे ही हम विद्युत झटका कहते हैं। विद्युत झटका समझ गए? जो अचानक से हमें धक्का लगता है उसे हम विद्युत झटका कहते हैं। समझ में आ गया? ये हो गया विद्युत झटका। क्यों लगता है ये मैंने बता दिया, कितनी वोल्टेज और कितनी एम्पियर चाहिए, कितनी स्पीड से चलता है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है विद्युत संपर्क से व्यक्ति को छुड़ाना। इसका जवाब तो कोई भी दे सकता है, आप दे सकते हो? हाँ, आप ही से पूछ रहा हूं सर। हाँ, छुड़ाना है, छुड़ाना। कोई करंट लग गया, उसका हाथ पकड़ के हटाना ही तो है। लकड़ी से, हाथ से हटाऊंगा मैं, ठीक है, लकड़ी से हटाना है ना। और लकड़ी से भी ऐसे नहीं हटाना है, लकड़ी हो सकता है गीली हो, तो पहले तो क्या है, नीचे कुछ ऐसा पदार्थ, लकड़ी या तो नीचे लकड़ी बिछाओ या नीचे कुछ ऐसा पदार्थ। अब आप बोलोगे सर इतना हम लेने जाएंगे ना, तब तक तो आदमी टपक चुका होगा ठीक है, तो एक बार के लिए तो सबसे पहले तो स्विच बंद कर दो भैया, ठीक है, स्विच बंद करते ही वो छूट जाएगा। और फिर भी नहीं छूट रहा है तो लीजिए डंडा और मारिए उसके, भाई वहाँ क्या पता से लेने गया था, ठीक है, तब भी पार नहीं पड़ रही भाई, फिर तो अब
उसको बोल थोड़ा सा वेट और कर, मैं अभी एक पन्नी लेकर आता हूँ या लकड़ी लेकर के आता हूँ नीचे बिछाने के लिए, और अभी तेरे को छुड़ाता हूँ। फिर वो बोलता है बस थोड़ा सा वेट कर, लेके आओ जल्दी से, उसको रखो, उसके ऊपर चढ़ो और मारो डंडे की, वो छूट जाएगा। ये कौन सा टॉपिक हो गया भैया? विद्युत संपर्क से व्यक्ति को छुड़ाना। मतलब सीधे हाथ से नहीं छुड़ाना है। अगर हाथ से छुड़ाओगे तो उसके अंदर तो करंट आ रहा है, आपका हाथ लगा, आप में से करंट आएगा, आप में से और चला जाएगा, फिर आप बोलोगे ससुरा खुद तो गया, हम कभी ले डूबा गए, है ना। तो इसीलिए खुद की सेफ्टी का भी ध्यान रखना है और उसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। और ध्यान रहिए, जब आप उसको छुड़ाए तो ये चीज का जरूर ध्यान रखिए कि वो अचानक से जमीन पे ना गिर जाए, क्योंकि उस वक्त जो उसका शरीर है ना बिल्कुल ढीला हो चुका होता है, और ढीला शरीर जब जमीन पे गिरेगा ना तो नुकसान होगा, उसके हाथ पैर टूट सकते हैं। तो इसीलिए उसकी सुरक्षा का भी हमें पूरा ध्यान रखना है। बात समझ गए? तो ये होता है विद्युत संपर्क से व्यक्ति को छुड़ाना। भाई आज के टॉपिकों में किसको कोई समस्या हुई? नहीं हुई? अरे कोई टॉपिक थे क्या? मैंने तो बातें की आपसे, ठीक है। अच्छे टॉपिक थे और उम्मीद है यहाँ पर तक आपको कोई समस्या नहीं होगी, कोई आपदा नहीं होगी। अगर कोई दुविधा है, कोई समस्या है तो बिल्कुल आप बता दीजिएगा मेरे को, मैं दोबारा बता दूंगा। मेरे लिए कोई एक क्लास और ले लूँगा मैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो धन्यवाद हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लीजिएगा। 26 मिनट मैंने आपका सिर खाया है, उम्मीद है इस सिर के अंदर कुछ तो घुसा होगा। धन्यवाद साथियों।